नमस्कार। आज हम कंप्रेसर के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्रेसर को हिंदी में संपीड़ित्र कहते हैं। आखिर संपीड़ित्र या कंप्रेसर होता क्या है, ये क्या काम करता है? तो इट इज ए मशीन दैट squeezes a gas into a smaller volume and often pumps it somewhere else at the same time। ये एक ऐसी डिवाइस है, युक्ति है, जो किसी भी गैस को संपीड़ित करती है। संपीड़ित का मतलब उसका आयतन कम करना। जब भी किसी गैस को आयतन कम किया जाता है तो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी, कि वो दब जाती है। जैसे हम देखते हैं सॉलिड कभी नहीं दबता, बिल्कुल भी नहीं दबता। लिक्विड में बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन गैस में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो जो कंप्रेसर वर्ड है उसका यूज़ हम गैस के लिए करते हैं। तो ये एक ही टाइम में गैस को कंप्रेस करता है, उसके ज़्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम करता है। तो ज़्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम में करने से उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ ये गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र करे ही, किसी सिचुएशन में हो सकता है ट्रांसफ़र करे और किसी में न भी करे। जब हम जैसे साइकिल में हवा भराते हैं, वहाँ जो कंप्रेसर लगा होता है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो उस टाइम उसमें सिंगल वे होता है, बाहर से एयर को कंप्रेस करके और कंप्रेसर का जो टैंक है उसमें भरा जाता है। लेकिन जब हम उस टायर में हवा भरते हैं तो उस टाइम उसका आउटपुट मतलब एक तरह से दबी हुई गैस का ट्रांसफ़र भी हो रहा है और साथ साथ में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दूसरी बात, एक वर्ड आपने सुनते हैं पंप। कंप्रेसर और पंप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पंप जनरली हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए, और लिक्विड का मैंने बताया कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। उसको जब भी उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो आगे शिफ्ट होगा, मतलब ट्रांसफर होगा, आगे मूवमेंट होगा उसमें। तो पंप का काम सिर्फ किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम होता है। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो कंप्रेसर ये काम भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करता है, लेकिन साथ में उसके वॉल्यूम को भी कम करता है। लेकिन पंप वॉल्यूम कम काम करने के काम में नहीं लिया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस यही होगा कि कंप्रेसर एक तरह से दोनों काम करता है, पंपिंग का काम भी करता है और साथ में कंप्रेशन का काम भी करता है। लेकिन जो पंप होता है वो सिर्फ पंपिंग या ट्रांसफर का ही काम करता है। अब ये तो हो गया कंप्रेसर। अब जो इसकी बनावट है या उसके वॉल्यूम कम करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसकी डिज़ाइन है, उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। काम सभी का लगभग एक जैसा है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन या संपीड़ित्र का वर्गीकरण। अब अगर अपन गैस, मैंने सबसे पहले बताया कि गैस को काम में लेते हैं कंप्रेसर के अंदर। अगर गैस की जगह हम एयर को काम में लें तो इसको कहेंगे एयर कंप्रेसर, वायु संपीड़ित्र। क्योंकि हम देखते हैं कि वायु के अंदर कई गैसों का मिश्रण है। सिंगल गैस के लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्रेसर को, लेकिन जो ही हम गैस की जगह वायु को यूज करेंगे तो इसको कहेंगे एयर कंप्रेसर। अब जो क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग बेस है, कि किस बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे, इनकी वर्किंग भी अलग अलग है। मेन जो उनका फंक्शन है वो कंप्रेस करना ही रहेगा। तो पहला अपन जो बेस ले रहे हैं कि मोशन के आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, मोशन का मतलब गति, तो उसके अंदर जो कंप्रेसिंग जो या कंप्रेशन करने वाले जो पार्ट्स है उसकी गति किस प्रकार से हो रही है, उसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मोशन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी।
रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है ये एक तरह से इंटरमिटेंट कंप्रेसर है। इसमें जो आउटपुट है और इनपुट है दोनों इंटरमिटेंट रहेंगे, कंटिन्यूस नहीं रहेंगे। और जो रोटरी कंप्रेसर है उसमें जो इनपुट और आउटपुट कंटिन्यूस रहेंगे। इसमें लगातार एक एंड से एयर इंटर करेगी और दूसरे एंड से कंप्रेस होके और उसका प्रेशराइज होके या प्रेशर बढ़ के दूसरे एंड से लगातार उसका आउटपुट या वो वहाँ से जो दबी हुई वायु है वो निकलती रहेगी। दूसरा जो हम बेस लेते हैं एक्शन, कि एक्शन के आधार पर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो रेसिप्रोकेटिंग, ये जनरली हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर यूज करते हैं। एक्शन सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर वो होते हैं जिसके अंदर कंप्रेसर जिसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। तो उसमें जो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है तो एक साइड के मूवमेंट को ही कंप्रेस करने के काम में लिया जाता है। जैसे कि जो कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन है जब अपवार्ड से डाउनवार्ड या टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है तो उस टाइम सक्शन कर लेते हैं, और जो फिर वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो उस टाइम उसको कंप्रेस करेगा। तो ये सिर्फ पिस्टन का एक साइड का पार्ट काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग। और जो डबल एक्टिंग होता है तो डबल एक्टिंग के अंदर जो पिस्टन दोनों साइड से काम करता है तो वो उसके दो कंपार्ट की तरह काम करेगा। जो सिलेंडर है तो उसमें जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर के पार्ट में कंप्रेशन हो रहा है और नीचे के पार्ट में सक्शन हो रहा है। जो ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो ऊपर के पार्ट में सक्शन और नीचे के पार्ट में कंप्रेशन होगा, तो इसको बोलेंगे डबल एक्टिंग। और डबल एक्टिंग जो कंप्रेसर होता है तो उसमें जो पिस्टन के दोनों साइड के एरिया में कुछ डिफरेंस आएगा। जो ऊपर का एरिया है वो उसका पिस्टन का पूरा साइड का एरिया रहेगा, और जो नीचे का है उसके अंदर जो पिस्टन जुड़ा हुआ है रोड उसका एरिया माइनस कर देते हैं। तीसरा जो इस हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो नंबर ऑफ सिलेंडर, कि जो कंप्रेसर के अंदर सिलेंडर कितने लगे हुए हैं। तो सिलेंडर, या दूसरा हम बोलते हैं कि कितने स्टेज, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज या मल्टी स्टेज। तो सिंगल स्टेज का मतलब ये है कि इसके अंदर वायु का जो कंप्रेशन है वो एक स्टेज के अंदर हो रहा है, इनपुट हो के आउटपुट तक एक स्टेज है। और जो डबल स्टेज होता है तो उसके अंदर सिलेंडर की संख्या भी दो होती है, उसमें अरेंजमेंट दो रहते हैं। तो पहले लो प्रेशर सिलेंडर होता है, वहां से कंप्रेस होने के बाद में एयर ट्रांसफर हो जाती है हाई प्रेशर सिलेंडर में। इसी तरह से दो से ज़्यादा भी हो सकता है तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम मल्टी स्टेज करते हैं। कि सिंगल स्टेज के अंदर मान लीजिए वायुमंडलीय जो प्रेशर है उसको हम 10 बार तक दबाते हैं। अगर एक स्टेज के अंदर दबाएंगे तो उसमें हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जो एफिशिएंसी है कंप्रेसर की वो कम प्राप्त होगी। उसको अगर अपन 2 स्टेज के अंदर करें कि पहले 1 से 5 तक कर लें, फिर 5 बार से 10 बार तक करेंगे, बीच में जो इंटरमीडिएट है उसमें कूलिंग कर दें, तो उसमें हमारा पावर कम रिक्वायरमेंट होगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं ड्राइव के बेस पे। ड्राइव मतलब कंप्रेसर को चलाने वाली जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट को जो पावर दिया जा रहा है, जो प्राइम मूवर है, किस प्राइम मूवर से पावर दिया जा रहा है, उसके बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या उनका जो नामकरण है कंप्रेसर का कर सकते हैं। अगर स्टीम इंजन यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टीम इंजन ड्रिवन। अगर टरबाइन यूज कर रहे हैं तो टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन कंप्रेसर, या आईसी इंजन यूज कर रहे हैं तो आईसी इंजन ड्रिवन कंप्रेसर कहलाएगा। तो ये एक तरह से उसको पावर किस सोर्स से दिया जा रहा है उसी के बेस पर उसका नामकरण या अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। कूलिंग के बेस पे, कूलिंग हम जनरली देखते हैं कि जनरली 2 ही तरह की कूलिंग काम में लेते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। कई जगह लिक्विड कूलिंग, जैसे वाटर की जगह हम वाटर यूज करते हैं उसमें कुछ अलग लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। और एयर कूल्ड है तो एयर कूल्ड की जगह गैस कूल्ड भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर या जनरली जो हम यूज़ करते हैं 2 तरह की कूलिंग होते हैं। एयर कूलिंग, अगर हम सिर्फ उसको एयर से ही ठंडा किया जा रहा है तो उस तरह के कंप्रेसर को एयर कूल्ड कंप्रेसर कहेंगे। अगर वाटर से या पानी से उसको ठंडा कर रहे हैं
तो वो कहलाएगा वाटर कूल्ड कंप्रेसर। अब जो प्रेशर कितना जनरेट कर रहा है कंप्रेसर, उसके बेस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो डिलीवरी प्रेशर है तो ये 3 प्रकार के होंगे, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। जैसे ये लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। जिसमें कम प्रेशर डेवलप होता है या वह कंप्रेसर जो कम प्रेशर डेवलप करता है उसको लो प्रेशर, और जो मीडियम रेंज का प्रेशर डेवलप करता है उसको मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, और हाई प्रेशर कंप्रेसर जहां पर हाई प्रेशर डेवलप किया जाता है। अब स्टेबिलिटी के बेस पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टेबिलिटी मीन्स इसकी जो पोजीशन है या उसकी जो स्थिति है, स्थायित्व क्या है उसका, कहाँ पर है, कहाँ रखा हुआ है, मूवेबल है या नहीं है, या फिक्स किया हुआ है। तो इसके बेस पर हम 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे पोर्टल, पोर्टल मीन्स उस कंप्रेसर को हम एक जगह से दूसरी जगह से पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली हम जो मार्केट के अंदर जो हवा भरवाने के लिए जो कंप्रेसर यूज करते हैं वो जनरली पोर्टेबल कंप्रेसर होते हैं, छोटे कंप्रेसर होते हैं, और उनके जो ट्रॉली होती है उसके व्हील लगे रहते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेमी फिक्स्ड, ये कुछ थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। इसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि उसको फिक्स भी किया जा सकता है नट और बोल्ट की सहायता से, और जब चाहें तो जो फास्टनर है उसको हटाकर हम इसको पोर्टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको सेमी फिक्स्ड बोलते हैं। तीसरा प्रकार ये है फिक्स्ड प्रकार का, जिसको हम एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। अगर बड़ा कंप्रेसर है, कोई इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो उसको जनरली हम फिक्स कर देते हैं एक जगह पर, तो वो होता है फिक्स्ड कंप्रेसर। ऑपरेटिंग एक्शन, कंप्रेसर के अंदर ये जो कंप्रेसर हम डेवलप कर रहे हैं इसकी जो ऑपरेटिंग है ये किस तरह से हो रही है, इसके बेस पर हम इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, दूसरा डायनेमिक कंप्रेसर। ये इसका इंपोर्टेड क्लासिफिकेशन है। जनरली कंप्रेसर का जो क्लासिफिकेशन है यहीं से स्टार्ट करते हैं अगर कंप्रेसर का, कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले कंप्रेसर और डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जो कंप्रेसिंग पार्ट्स है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, तो पिस्टन की जो रिंग है वहां से एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए। जितनी एयर सक्शन की उतनी एयर आगे टैंक के अंदर पहुंचा दी गई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पॉजिटिवली उसने पूरी एयर डिस्प्लेसमेंट करती, उसमें किसी तरह का लीकेज नहीं हुआ, तो इस तरह को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये जो कंप्रेसर होते हैं ये हाई कंप्रेसर में काम में लिए जाते हैं, जहां पर भी हमें उच्च दाब या हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है वहां पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ही काम में लिए जाते हैं। ये पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये सिर्फ जरूरी नहीं कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो, ये रोटरी टाइप भी हो सकते हैं और रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकते हैं, डायफ्राम भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। दूसरे तरह के जो डायनेमिक मीन्स इसके अंदर एयर को एक मोमेंटम दिया जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप की जाती है। जो हमारे पास जो पावर सोर्स है या प्राइम मूवर है वो एयर में एक काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है। उस काइनेटिक एनर्जी को डिफ्यूजर के द्वारा वापस से हम प्रेशर एनर्जी में चेंज कर सकते हैं या उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। वहां पर उसमें लीकेज की पूरी संभावना है, उसमें गैप रहता है। जो 2 पार्ट्स होते हैं तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में गैप होता है, तो गैप में वहां पर एयर लीकेज भी कर सकती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक। उसमें एक तरह से मोमेंटम होता है, डायनेमिक होता है, इसलिए उसको डायनेमिक कंप्रेसर बोलते हैं। ये कंप्रेसर जनरली जहां पर लो प्रेशर की आवश्यकता हो और ज्यादा मात्रा में एयर की या गैस की आवश्यकता हो वहां पर काम में लिया जाता है, और जो हाई प्रेशर और कम मात्रा में एयर चाहिए वहां पर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंप्रेसर काम में लेते हैं।
कैपेसिटी के बेस पर लो कैपेसिटी, मीडियम और हाई कैपेसिटी मतलब जो पर सेकंड कितने मीटर क्यूब एयर ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम कैपेसिटी बोलेंगे। तो जो लो कैपेसिटी है, तो लो कैपेसिटी के अंदर 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड अगर सप्लाई कर रहा है एयर का, तो वो कंप्रेसर लो कंप्रेसर कहलाएगा कैपेसिटी के अनुसार। और मीडियम के अंदर 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड से लेकर 5.0 मीटर क्यूब पर सेकंड तक की कैपेसिटी है, तो उसको हम मीडियम कंप्रेसर बोलेंगे। और हाई कंप्रेसर में मोर देन 5.0 मीटर क्यूब पर सेकंड की सप्लाई की जाती है, या उनकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, या पर टाइम या पर सेकंड जो उनकी जो कैपेसिटी होती है तो वो ज़्यादा होती है। ये जनरली इंडस्ट्री में यूज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा की एयर की आवश्यकता होती है। फ्लो के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर होते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग में जो फ्लो होता है, एयर का जो फ्लो होता है वो इंटरमिटेंट टाइप का होता है, बीच बीच में रुक रुक कर फ्लो होता है। और जो दूसरे जो रोटरी प्रकार के जो कंप्रेसर होते हैं उसके अंदर जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस प्रकार का होता है, लगातार होता है, उसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। एक साइड से एयर इनलेट होगी और दूसरी साइड से आउटपुट उसमें लगातार कंटिन्यू होता रहता है। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर का और आगे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो पार्ट्स काम में लिए जाते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर है या लेबिरिंथ डायफ्राम टाइप के, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह से जो रोटरी कंप्रेसर है तो ये डायनेमिक या टर्बो टाइप का भी होते हैं, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके अंदर दोनों प्रकार के कंप्रेसर शामिल होते हैं रोटरी के अंदर। कि कुछ जो कंप्रेसर होते हैं वो डायनेमिक प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं, लेकिन उनका जो मोशन होता है वो रोटरी मोशन ही होता है। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है, जिसके अंदर हवा का कोई लीकेज नहीं होता है, वापस से जो इनसाइड जो इनपुट साइड है उस साइड में किसी तरह का लीकेज न हो, तो इस तरह के जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है उनके अंदर लोब या रूट्स प्रकार के कंप्रेसर आते हैं, लिक्विड वाटर रिंग प्रकार के कंप्रेसर, स्लाइडिंग वेन प्रकार के कंप्रेसर, मोनो स्क्रू और ट्विन स्क्रू प्रकार के कंप्रेसर आते हैं। दूसरा जो रोटरी कंप्रेसर का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है वो है डायनेमिक, जिसको टर्बो नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड्स होती है, रोटर होते हैं, वो टर्बाइन ब्लेड की तरह होते हैं, इसलिए इनको टर्बो भी बोलते हैं। इसमें जो एक्शन होता है वो डायनेमिक होता है, जो प्रेशर इनका जो इंक्रीज होता है या जो मूवमेंट होता है वो डायनेमिक एक्शन के द्वारा होता है। डायनेमिक के अंडर में 3 प्रकार के कंप्रेसर आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अपकेंद्रीय कंप्रेसर या संपीड़ितर, एक्सियल और इजेक्टर प्रकार के कंप्रेसर आते हैं। इनके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो कंप्रेसर है ये प्रेशर बढ़ाने के लिए डिफ्यूज़र को काम में लेते हैं, और ज़्यादा अमाउंट के अंदर जब भी एयर का फ्लो या गैस का फ्लो रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर इस तरह के कंप्रेसर को काम में लिया जाता है। ये प्रेशर तो कम बढ़ाते हैं लेकिन अमाउंट ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अभी तक हमने जो कंप्रेसर देखे हैं तो इनको हम डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो डायग्राम दिए गए हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि जो मेजर जो क्लासिफिकेशन है तो वो डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार के होते हैं। तो जो डायनेमिक प्रकार के जो कंप्रेसर हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने देखा कि रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के जो कंप्रेसर होते हैं उनको लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग के अंतर्गत जो क्रॉस हेड प्रकार के या ट्रंक प्रकार के होते हैं, और इनके अलावा ये जो डायफ्राम प्रकार के कंप्रेसर वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो लेब्रिंथ
लेबिरिंथ प्रकार के जो कंप्रेसर है वो भी रेसिप्रोकेटिंग या जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उसी के अंतर्गत आते हैं। तो पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस के द्वारा और दूसरा रोटरी के द्वारा। तो रोटरी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वेन प्रकार के, लिक्विड रिंग, लोब और स्क्रू प्रकार के कंप्रेसर इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्क्रू प्रकार का कंप्रेसर दिखाया गया, ये लोब, ये लिक्विड रिंग और यहाँ पर वेन प्रकार का कंप्रेसर दिखाया गया। और जो डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं वो मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, रेडियल, एक्सियल और इजेक्टर। ये इजेक्टर प्रकार के हो गए, ये रेडियल और तीसरे इसमें हो गए एक्सियल। इसके एक्सियल या जो एक एक्सिस के अंतर्गत हवा का जो फ्लो होता है उसको एक्सियल कंप्रेसर बोलते हैं। उसमें एक साइड से एयर कंप्रेस करते हैं, दूसरी साइड में उसी एक्सिस के सापेक्ष गति करके और जो एयर कंप्रेस होती है, तो इस प्रकार के जो कंप्रेसर होते हैं उसको एक्सियल कंप्रेसर बोलते हैं। दूसरा जो रेडियल होता है उसमें उसके सेंटर में एयर इंटर करती है और रेडियल डायरेक्शन में बहते हुए बाहर की साइड में जाते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज होकर वहाँ फिर उसको आउटपुट के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा इजेक्टर प्रकार के जो कंप्रेसर है उसके हम एरिया जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको चेंज करके डिफ्यूजर बना के उसको काम में लिया जाता है। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये इजेक्टर, ये रेडियल और ये एक्सियल, और ये बाकी हम इसमें स्टडी कर चुके हैं, तो इससे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। हाँ, दूसरा जो रोटरी प्रकार के हैं उसमें जैसे लोब है, तो लोब को हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 लोब है, एक लोब इधर है, दूसरी ये, इसमें 2 शाफ्ट है। इस शाफ्ट को जो इसके फिजिकल में एक शाफ्ट यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी शाफ्ट ये लगी हुई है, तो एक लोब एक शाफ्ट पे, दूसरी शाफ्ट पे, और ये जब मोमेंट करती है तो इसके बीच में एयर कंप्रेस होके और आउटपुट की साइड में चली जाती है। यहाँ इसमें भी किसी तरह का लोब के बीच में या जो बाहर की जो ये कंस्ट्रक्शन है इसका या जो इनकी जो केसिंग है उसके बीच में भी किसी तरह का लीकेज नहीं होता है। इसी तरह से जो स्क्रू प्रकार के हैं तो इसके अंदर भी 2 शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहाँ पे लगी हुई है, दूसरी ये शाफ्ट लगी हुई है। इसको अगर अपन इसमें ऊपर जो कट सेक्शन के अंदर देखें तो एक इस साइड का, दूसरा इस साइड का है, तो इसमें भी वही 2 शाफ्ट रोटेट होती है और इसके अंदर जो स्क्रू एक्शन के द्वारा इसमें एयर का कंप्रेशन किया जाता है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन करते हैं। कंप्रेसर का काम एयर को कंप्रेस करना और एक जगह से दूसरी जगह पर उसको डिस्प्लेस करना, ये काम होता है, लेकिन अलग अलग नामों की वजह से इनका हम क्लासिफिकेशन किया। इतना ही आज अगला हम स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।